बहुत सारे केस को वो पंचायत में ही सॉल्व करते हैं, थाना तक जाने नहीं देते हैं। तो आपके रीजन में सरपंच होते हुए कितने ऐसे केस है जो आप थाना तक जाने नहीं दिए? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सरपंच जो होते हैं, जो जज की भूमिका निभाते हैं, वकील की भूमिका निभाते हैं, और उनको सरकार जो है लॉलीपॉप के रूप में मात्र 2500 रुपया मानदेय दे रहा है, जो कि अन्याय है। और कैमरा आपके पति से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक केस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या लोगों ने मेरा ही नाम केस में दे दिया। ये बताइए, जब चुनाव होता है, चुनाव में सरपंच लोग से क्या करते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, चुनाव प्रचार में करते हैं। आप लोग कितने खर्च करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है बिहार के सुपौल जिले में दोस्तों, जहां मैं मौजूद हूं। ये आपको जीवजपुर पंचायत है। इस पंचायत के बारे में बताना चाहेंगे। फ्रेम में जिस चेहरों को आप देख पा रहे हैं, ये एक बार समिति और 2 बार सरपंच, यानी लगातार 3 बार पंचायत की कमान संभालती आ रही है। हम जानेंगे कि 15 साल की जर्नी की कहानी इनकी जुबानी, क्योंकि एक सांसद का चुनाव लड़ना, विधायक का चुनाव लड़ना पार्टी विशेष पे आसान होता है, लेकिन पंचायती चुनाव लड़ना काफी मुश्किल भरा होता है। आखिर 3 बार से लोग इन पे क्यों विश्वास करते आ रहे हैं, आखिर ये पंचायत की कमान को कैसे संभालते आ रहे हैं, सारी बात की जानकारी लेंगे इन्हीं से। तो आइए मिलाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो आप हमारे दरवाजे पे आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा देवी। प्रतिभा देवी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार आप जो है पंचायत की कमान संभालते आ रहे हैं, आखिर कैसे? सबसे पहली बात तो है विश्वास है, और जनता विश्वास करती है, पूरा विश्वास करती है हम पर। जी जी। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप जो जब खड़े होते हैं चुनाव में, तो आपके प्रतिद्वंदी कितने होते हैं? जो सदस्य होते हैं न, मतलब आपके विपक्ष में कितने खड़ा होते हैं? सरपंच में हाँ हाँ 13-14। बाप रे बाप, 13-14 खड़ा होते हैं, सबको आप मात दे देते हैं। जी जी। क्या बात है। अच्छा, आप समिति में जो खड़ा हुए थे, तो आपके विपक्ष में कितने लोग खड़ा हुए थे? उस बार भी था 13-14। 13-14। आप सोच सकते हैं, 3 बार से ये चुनाव लड़ रही है, तीनों बार जो है रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतती आ रही है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए पंचायत में बहुत ऐसे काम होते हैं, और सरपंच को जो है ना जज की भूमिका निभाते हैं, एक वकील की भूमिका निभाते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे केस को वो पंचायत में ही सॉल्व करते हैं, थाना तक जाने नहीं देते हैं। तो आपके रीजन में सरपंच होते हुए कितने ऐसे केस है जो आप थाना तक जाने नहीं दिए? बहुत ऐसा केस है जो नहीं जाने दिए, जैसे लड़का लड़की का मामला है, जमीन का है विवाद, ये सब नहीं जाने दिए हैं। कचहरी में अभी तक में तो 132 केस हुआ है। 132 केस हुआ है 2 साल में? जी। हाँ। इसमें हम 50 सुलभ कर दिए हैं, और कुछ पेंटिंग में पड़ा है और चल रहा है। क्या बात है। आप सोच सकते हैं कि 132 केस कचहरी में हुए हैं, जिसमें 50 सुलह कर दिए हैं, यानी 50 केस सुलह कि उसको थाना जाना नहीं पड़ा। नहीं जाना पड़ा, यहाँ कचहरी में सुलभ किए हैं। क्या बात है। कहते हैं दोस्तों, भाई भाई मिलकर रहेंगे, कोर्ट कचहरी नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये सरपंच ऐसे हैं जो कि अपनी भूमिका से, अपनी कार्य क्षमता से पंचायत में एक पहचान बना चुकी है। हमें यह बताइए, इस बार जो है आपको 2-2.5 साल कार्यकाल का हो चुका है, तो अभी कितने केस आ रहे हैं पंचायत में? अभी बोले तो 2 साल में इतना 132 आया है टोटल। हाँ। उसमें 50 सुलभ कर दिए हैं, और कुछ पेंटिंग में पड़ा हुआ है, और कुछ चल रहा है। कुछ ऐसे ऐसे होते होंगे। वैसे होता है, ऐसा भी होता है, कुछ जाके दरवाजा पर भी सुलभ कर देते हैं। क्या बात है। हाँ, बहुत केस ऐसे होते हैं जो सुलह करते होंगे। आप तो लोग कहता होगा आप उनका पक्ष लड़ रहे हैं, मेरा पक्ष नहीं लड़ रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, डील करते हैं? उसका भी मैनेज कर देते हैं, दोनों को मिलाना पड़ता है, दोनों पक्ष को मिलाते हैं। ऐसे मिलाते हैं कि जो उसको भी नजर आता है और दूसरा पक्ष को दोनों संतुष्ट कर देते हैं। क्या बात है। आप कैमरा आपके पति से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक केस को सुलभ करने के लिए क्या क्या लोगों ने मेरा ही नाम केस में दे दिया। सही बात है? हाँ है, ऐसा हुआ है। क्या कैसे हुआ था? एक पक्ष में जब निपक्ष कर दिए तो उसको लगा कि मेरे बारे में नहीं किए, मेरे पक्ष में नहीं हुआ, इसीलिए केस कर दिए। क्या बात है। आप सोच सकते हैं, मतलब जो है मिलाने में भी, झगड़ा को पूरा करने में भी, संतुष्ट करने में भी ये फंस जाते हैं। तो ऐसे से कैसे केस मिलते हैं आपके नजर में? बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। मतलब झगड़ा खत्म करने में कुछ झगड़ा फंसा देते हैं लोग। हाँ, सरपंच बदनाम ऐसे हो ही जाता है। देखिए 2 पक्ष है, एक पक्ष को आप कहिए संतुष्ट कीजिएगा, दूसरा पक्ष तो कितनों कीजिएगा तो नाराज रहबे करेगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जब चुनाव होता है, चुनाव में सरपंच लोग से क्या करते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, चुनाव प्रचार में करते हैं। आप लोग कितने खर्च करते हैं? हम तो बहुत कम से कम खर्च करते हैं। बहुत कम करते हैं। मेहनत ज्यादा करते हैं। हाँ। नॉमिनेशन देने से पहले भी हर घर मिलने जाते हैं सबसे, जनता से, और उसके बाद
जब तक इलेक्शन होता है, एक घर में 2 बार 3 बार जाते हैं, ऐसे मनाते हैं कि जो मेरा पैसा नहीं खर्चा होता है उतना, हमारा बोली विचार प्रेम पर हमको सब चुन लेते हैं जनता। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सरपंच का मानदेय है जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से 2500 रुपया मिलता है, 2500 रुपया में कोई सरपंच ईमानदार कैसे रहेंगे? आप कैसे ईमानदार हैं? ईमानदार यही है जो हमको समाज सेवा करना है, समाज में मिलनसार हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, तो उतना में हमको काम चलता है। लेकिन आप ही बताइए, उतना में तो हमको 2500 में तो चाय पान चाय पान भी नहीं होगा, नहीं हाँ, होगा। उतना तो खर्चा हमको चाय पान के चाहिए पिलाने में चला जाता है। इसलिए आप लोग ईमानदार कैसे रहते होंगे, मेरा सवाल है। ईमानदार यही है, जाओ इस राजनीतिक में फंस गए हैं, समाज का सेवा करते हैं, तो जितना आता है उतने में अपना खुश रहते हैं। क्या बात है, खुश है। सरकार से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कुछ शिकायत नहीं है। सरकार अगर देख रहे हैं आपके वीडियो को, उनको क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहेंगे, खुश तो नहीं है उतना में, उतना में तो हमारा चाहिए पान में खर्चा होता है, लेकिन कुछ सरकार को भी जब भर दिन दोनों पर महिला जीती है तो उसके साथ में उसका पति भी जाते हैं, दोनों हम उसमें समय देते हैं। लेकिन सरकार से मेरी विनती है कि इस मानदेय को कुछ बढ़ाया जाए, बढ़ाया, जितना में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। आपका एजुकेशन क्या है? मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक पास है, लेकिन बड़े बड़े जो झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी जाने से आप रोक लेते हैं, कैसे मैनेज करते झगड़ा को? आप मैनेज कर लेते हैं, दोनों को मिला जुला के। सब साथ में सपोर्ट कौन करते हैं आपको? साथ में मेरा पंच सब है। पंच है 15। और आपके पति भी सपोर्ट करते होंगे? हाँ, वहाँ पति भी है। सुने आपके पति जो है अयोध्या जो पैदल यात्रा गए थे? हाँ, गए सही बात थे। है, सही, बिल्कुल सही। चलिए, गए थे। इस बार जो आप लोग चुनाव लड़े थे सरपंच का, तो चुनावी मुद्दा क्या था आपका? क्या सब पंचायत के लिए करना? कोई एजेंडा बनाए होंगे आप? एजेंडा यही नया कि नया कुछ करेंगे, और एक भी केस हम वहाँ थाना नहीं जाने देंगे। लेकिन ये तो अब है, कुछ तो चला जाता है, लेकिन हम पूरा अथी करते हैं जी नहीं जाए वहाँ केस। चलिए, ये सब एजेंडा पूरा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। आप कुछ नया क्या कर रहे हैं? नया तो यही सप्ताह में 3 रोज कचहरी लगाते हैं। 3 रोज सप्ताह में लगाते हैं? कचहरी में कितने लोग सब आते हैं? कचहरी में अभी है 15 ठो पंच है, वकील है, सचिव है, 1 ठो सरपंच है। अच्छा, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 15 वार्ड है। 15 वार्ड के पंच को आप कैसे डील करते हैं? कर लेते हैं डील। कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैट्रिक पास है, लेकिन अपने पंचायत की कमान को ऐसे संभाले रखी है जिससे इसको लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनको पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा देवी। तो प्रतिभा देवी जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। इनको जितने मैंने सवाल पूछा, सवालों का ये जवाब दिया, और पंचायत का प्रतिनिधित्व कैसे कर रही है आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये थे जी हमारे घर पर आकर के हमसे कुछ सवाल जवाब किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो ये थे मेरे साथ प्रतिभा देवी, जिनको आपने सुना, जो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रही है। इनके बातों से आप कितना सहमत? अगर ऐसे सरपंच हर पंचायत में हो जाएंगे ना, तो कोर्ट कचहरी लोग जाना भूल जाएगा। कोई भी विवाद होगा, अन्याय होगा, कुछ होगा, वो सरपंच के माध्यम से सुलह हो जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सरपंच जो होते हैं, जो जज की भूमिका निभाते हैं, वकील की भूमिका निभाते हैं, और उनको सरकार जो है लॉलीपॉप के रूप में मात्र 2500 रुपया मानदेय दे रहा है, जो कि अन्याय है सरपंच के साथ। मेरी दरख्वास्त सरकार से दरख्वास्त है कि इन लोगों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पंचायत, 15 वार्ड का पंचायत होता है, और ये वार्ड की कमान संभाल रखी है, और जितने भी कष्ट होते हैं पंचायत में, झगड़ा होते हैं, सुलह करवाते हैं, सब इनको मानदेय सही से दिया जाए। बाद बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और फ्रेम में जो सरपंच को आप देख पा रहे हैं, इनका कहना आपको कैसा लगा, इनकी बात से आप कितना सहमत है, अपना राय कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।